आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से धोनी ने संन्यास का ऐलान किया है। जाहिर तौर पर अब कम से कम ये चिंताजनक स्थिति होगी। उनके प्रशंसक जाहिर तौर पर महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के ऐलान के बाद दुखी होंगे, लेकिन माही का क्रिकेट में जो रोल रहा है यकीनन वो अपने आप में अभूतपूर्व है। कोई भी ऐसी सीरीज या कोई भी ऐसा वर्ल्ड कप नहीं रहा जो महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में हिंदुस्तान ने क्रिकेट किया हो, हासिल ना किया हो, लेकिन इन सब के बीच महेंद्र सिंह धोनी की ओर से यह जानकारी दी गई है, धोनी ने संन्यास का ऐलान किया है। आपको बताते चले कि टेस्ट डेब्यू उनकी ओर से 2 दिसंबर 2005 में श्रीलंका के खिलाफ किया गया था। नेशनल साइड की अगर हम बात करें तो 2004 से लगातार वो सक्रिय रहे। लास्ट टेस्ट मैच हालांकि 26 दिसंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने खेला, लेकिन ओडीआई में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लास्ट ओडीआई उनका यानी कि वनडे क्रिकेट रहा 9 जुलाई 2019 का न्यूजीलैंड के साथ। और अब महेंद्र सिंह धोनी का ये कहा जाना कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेते हैं, जाहिर तौर पर उनके जो प्रशंसक हैं, जो उनके फैंस हैं, उनके लिए कम से कम ये एक मायूस करने वाली खबर हो सकती है। लेकिन यकीनन क्रिकेट के मैदान में महेंद्र सिंह धोनी ने हिंदुस्तान को हर जगह गर्व करने का, फख्र करने का मौका दिया। और आज देखिए आजादी का दिन है और महेंद्र सिंह धोनी ने खुद को एक अलग तरह से आजाद करने का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले कि अब तक महेंद्र सिंह धोनी की ओर से 90 टेस्ट मैच खेले गए हैं, 350 वनडे मैचों में, जिसमें उनकी अगुवाई में जब वो कैप्टन थे कई ऐसे मैचेस थे जो बहुत टफ, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की वजह से हिंदुस्तान ने जीत हासिल की। जबकि T20 की बात करें तो 98 T20 मैच उनकी ओर से खेले गए हैं। वहीं रनों के रिकॉर्ड पर भी नजर डालना जरूरी है। टेस्ट मैच में 4876 रन उनकी ओर से बनाए गए, जबकि वनडे क्रिकेट करियर में शानदार बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा। 10,773 वनडे मैचों में उनके कुल रन बने हैं, जबकि T20 की बात करें तो 1617। वहीं अब तक टेस्ट मैचों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 शतक जड़े थे, 33 अर्धशतक जड़े थे। जबकि बात वनडे की करें तो वनडे 10 शतक जड़े थे, 73 अर्धशतक जड़े थे और शानदार प्रदर्शन उनका वनडे क्रिकेट में भी रहा। अपने आप में यकीन मानिए जो महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हैं उनके लिए ये एक मायूसी भरी खबर हो सकती है। हालांकि इसके पहले भी तरह तरह के कयास धोनी को लेकर लगाए जाते रहे थे, लेकिन आज आखिरकार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर ही दिया है। विक्रांत इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान किया कि एक्सपेक्टेड ये था कि वो रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे ही करेंगे। इनफैक्ट पिछले साल से देखिए आप चित्रा, वो वर्ल्ड कप के बाद से क्रिकेट खेले ही नहीं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेले। इसका मतलब था कि उनका माइंड में था कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन कल वो चेन्नई पहुंचे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की प्रैक्टिस आज से शुरू हुई है और उन्होंने कहा कि 7:30 बजे, बड़ा मजेदार बात है कि शाम 7:30 बजे से आप मुझे रिटायर्ड ही कंसिडर कीजिए इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन आईपीएल वो खेलते रहेंगे। बड़ी खबर ये है, जैसे मैंने कहा एक्सपेक्टेड था कि वो अपनी अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि आईपीएल शुरू होने से पहले वो अनाउंस कर देंगे। लेकिन जाहिर तौर पर विक्रांत, कम से कम उनके फैंस के लिए तो ये मायूसी भरी खबर होगी। राजीव सरदेसाई इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। राजीव, महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। आज एक तरफ जहां जश्न आजादी का मौका है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की खबरें सामने आना, किस तरह से देखा जाए महेंद्र सिंह धोनी के इस ऐलान को? राजीव, सुन रहे हैं आप मुझे? धोनी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, लेकिन वो आईपीएल खेलते रहेंगे। विक्रांत जी बिल्कुल। चित्रा, देखिए मजे की बात यह है कि जब ये बातें चल रही थी पिछले साल के बाद से कि उन्होंने कहा मैं 2 महीने क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं आर्मी ट्रेनिंग जाऊंगा, उस वक्त ये कयास थे और रवि शास्त्री ने बोला कि देखिए अगर आईपीएल अच्छा हो गया तो वापस आ सकते हैं। एक बार विराट कोहली ने भी बोला, लेकिन धोनी खुद कभी कुछ बोले नहीं, तो बातें एज्यूम की जाती थी। उन्होंने एक बार ये जरूर कहा था कि जनवरी में पता चलेगा क्या होगा, लेकिन शायद उन्होंने मजाक में कहा था। उसके बाद से कयास लगते रहे
दुनिया आधी बटी हुई थी। किसी ने कहा कि धोनी की जरूरत है, किसी ने कहा नहीं यार, अब शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट उनके बिना भारत को खेलना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बार बार ये बात पहले भी कह चुका हूं कि जब अक्टूबर में जब बीसीसीआई का ये धड़ा आया था, तो बीसीसीआई के जो ऑफिस बेयरर्स थे, उन्होंने टीम मैनेजमेंट से पूछा था, उन्होंने सिलेक्टर से पूछा था कि भाई महेंद्र सिंह धोनी का फ्यूचर क्या है, महेंद्र सिंह धोनी के जहन में क्या चल रहा है। तब ये बोर्ड को बता दिया गया था कि धोनी ने वर्ल्ड कप में ही तय कर लिया था कि उसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन इस चीज को पब्लिक नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो महेंद्र सिंह धोनी थे। और उसके बाद धोनी से जब लोग पूछते थे तो वो कहते थे कि देखो, मैं क्यों अनाउंस करूं रिटायरमेंट, मैं पब्लिक के लिए या मीडिया के लिए थोड़ी अनाउंस करूंगा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं आज आऊं या कल आऊं या परसों आऊं अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करूंगा। और ये सब जानते थे कि जिस तरह की उनकी शख्सियत है, ऐसा नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो आएंगे और वो आकर स्पीच देंगे। मुझे इस बात का इल्म था कि जब भी होगा वो इसी तरह का कुछ होगा, ट्वीट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम के जरिए। लेकिन काफी देर बाद अब देखिए इंस्टाग्राम पोस्ट उन्होंने डाला है और उसमें बड़ा सटल तरीके से उन्होंने बोला है। बीच बीच में आपको याद होगा कई बार ऐसे होता है ना, जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चला दिए जाते हैं, धोनी रिटायर्स। 2-3 मर्तबा ऐसा हुआ है पिछले 8-10 महीने में कि लोगों ने ट्विटर पे चलाना शुरू कर दिया। और एक बार, ये आई थिंक 3 या 4 महीने पहले की बात है, साक्षी खुद आई थी और उन्होंने कहा था कि ये सब र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, फेक न्यूज है। तब तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया था चित्रा, लेकिन अनाउंसमेंट का मतलब है कि उनका माइंड बना हुआ था। एक आउटसाइड चांस था महेंद्र सिंह धोनी का, वो ये था अगर आईपीएल अपने तय वक्त पर होता अप्रैल मई में, और अगर उनका आईपीएल बड़ा अच्छा होता जैसे उम्मीद लगाई जा रही थी और टीम को भी लगता। देखिए, इसमें सिर्फ धोनी का डिसीजन नहीं था, टीम मैनेजमेंट का भी डिसीजन था। और अगर टीम मैनेजमेंट को लगता कि इस साल वर्ल्ड टी20 हो रहा है, भाई एमएस धोनी की बहुत जरूरत है टीम को, तो शायद उनको कन्विंस कराया जाता, या फिर टीम मैनेजमेंट कन्विंस्ड होती, तो शायद वो आपको वर्ल्ड टी20 खेलते दिखते। लेकिन अब उनके लिए मोटिवेशन क्या है? अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो वो अगले साल है, आज से तकरीबन 14 महीने बाद है, और 14 महीने बाद आपकी उम्र भी हो जाती है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि आप उम्र को चीट नहीं कर सकते। हाँ, फिट हैं वो, काफी प्लेयरों से ज्यादा फिट है, लेकिन क्रिकेट खेलना एक अलग चीज है। सिर्फ फिटनेस आपकी उसमें नहीं होती, आपकी जहनी फिटनेस, आपका मोटिवेशन, ये कई तमाम ऐसी चीजें हैं। और शायद एक उनका गोल था कि वर्ल्ड कप जो पिछले साल इंग्लैंड में हुआ, लॉर्ड्स में फाइनल होगा, वर्ल्ड कप जीतेंगे, तब शायद वो अनाउंस कर भी देते। लेकिन चूंकि भारत जिस तरह से हार गया था सेमीफाइनल में, उनके चेहरे पर वो लिखा था। ऐसा नहीं है कि आज आपको इस बात का पता चला है, आपको उनके चेहरे को देखकर पता चल गया था। वो मायूसी कह लीजिए, जिस इंसान ने कभी इमोशंस नहीं दिखाई, वो इमोशंस दिखी थी। तो शायद एक क्रिकेटिंग जो फ्रेटर्निटी थी वो प्रिपेयर्ड थी, टीम को पता था, टीम मैनेजमेंट को पता था। मेरे कई ऐसे खिलाड़ी दोस्त हैं जो भारत के लिए खेलते हैं, उनसे मैंने पूछा वर्ल्ड कप के दौरान, वर्ल्ड कप के बाद और उसके बाद भी, तो सब यही कहते थे कि माही भाई आप नहीं खेलेंगे, माही भाई आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो अंदर से सबको पता था, लेकिन आज उन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर ये कह दिया है कि भैया मेरे को लेकर जो कयास आप लोग लगाते हैं उस पर उन्होंने विराम लगा दिया और खुद ही अनाउंस कर दिया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं। पिछले महीने ही हालांकि 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जन्मदिन भी बनाया। 39 साल के हैं, उम्र का जिक्र यहां पर विक्रांत करते हुए नजर आ रहे हैं। 39 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है महेंद्र सिंह धोनी ने। राजदीप सरदेसाई मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, जबरदस्त फैन है आप भी महेंद्र सिंह धोनी के, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज ऐलान किया है, शाम होते होते ये खबर सामने आई कि महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अब अलविदा कह रहे हैं, किस तरह से देखा जाए धोनी के इस फैसले को? देखिए, मुझे लगता है चित्रा एक युग खत्म हो रहा है। जिस तरह से 2007 में महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदली, जब वो 2007 में कप्तान बने और T20 जीता, और आज 13 साल बाद, इस 13 साल में देखिए चित्रा क्रिकेट कैसे बदल गया है। एक तरफ तो आईपीएल, दूसरी तरफ जो भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और एक में कैप्टन जिन्होंने T20, वर्ल्ड कप और आईपीएल और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। यानी महेंद्र सिंह धोनी को आप कैप्टन फैंटास्टिक कह सकते हैं। और उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट को बदला, क्योंकि रांची जैसे शहर से आकर उन्होंने जो मुकाम पाया, वो एक कहानी अपने आप में है जिसने कई लोगों को इंस्पायर किया। आज देखिए ना, भारत में कहां से बच्चे आ रहे हैं, किस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके लिए माही एक इंस्पिरेशन है। तो मुझे लगता है माही हैज चेंज क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट बदल दिया है। अब जो क्रिकेटर आएंगे उनके लिए महेंद्र सिंह धोनी एक रोल मॉडल, एक हमेशा इंस्पिरेशन रहेगा। और केवल नॉर्थ इंडिया में नहीं, चेन्नई देखिए,
चेन्नई में सबसे बड़ा हीरो माही है, यानी दक्षिण और उत्तर भारत का डिवाइड तो माही ने खत्म ही कर दिया। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही। 2007 का जिक्र किया, जब उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कैसे 2020 फॉर्मेट में हिंदुस्तान की उम्मीदों को नए पर लगा दिए थे, वो तस्वीरें भी जहन में जब जब ताजा हो जाती हैं। तो कितना बड़ा योगदान रहा है महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट में, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन 2011 का वर्ल्ड कप, 28 सालों के बाद हिंदुस्तान जब वर्ल्ड कप जीतता है तो वो सपने को और ज्यादा बड़ा कर देता है राजदीप। और सिर्फ वर्ल्ड कप ही क्यों, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी कर ले, शायद ही कोई ऐसा फॉर्मेट रह गया हो जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में हिंदुस्तान ने क्रिकेट के मैदान पर ट्रॉफी हासिल नहीं की हो। बिल्कुल बिल्कुल। और चित्रा, ये मत भूलिए कि उनके कप्तानी में हम टेस्ट टीम भी नंबर 1 बने थे। बिल्कुल। तो महेंद्र सिंह धोनी ने जितने भी मुकाम भारतीय क्रिकेट ने पिछले 13 साल में हासिल किए, उसमें उनका बड़ी भागीदारी है। वनडे क्रिकेट में तो है ही, लेकिन T20 और टेस्ट क्रिकेट में भी। और जो पर्सनालिटी थी उनकी, जिस तरह से बड़े काम अंदाज से वो क्रिकेट खेलते थे, कभी आपने उनको इस तरह से नहीं देखा प्रेशर में। और मैंने एक कहानी बताऊंगा, मैंने जब उनको इंटरव्यू किया था मेरे किताब के लिए, मैंने पूछा था माही 16 रन रह गए, लास्ट ओवर है, कभी आप पर प्रेशर नहीं आता? उसने एक बड़ी बात कही, इसे राजदीप भाई 2 चीजें, एक तो जब आप कलेक्टर होते हैं ना टिकट के खड़गपुर स्टेशन में, तब आप पर प्रेशर आता है जब ट्रेन में लोग जा रहे होते हैं और उनकी टिकट कैसी लेनी है। और दूसरी बात उन्होंने की, आप कह रहे हैं मुझ पर प्रेशर है, जो बॉलर है ना वो भी जानता है वो महेंद्र सिंह धोनी को बॉलिंग कर रहा है, उस पर भी प्रेशर है। ये बड़ी बात कही उन्होंने जिस तरह से अपने अंदाज से अपना क्रिकेट खेला है, हैट्स ऑफ टू महेंद्र सिंह धोनी। विक्रांत, अब मैं आपके पास आते हुए 2013 की हम बात करें, 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में हमने उनकी अगुवाई में 28 सालों के बाद वर्ल्ड कप हासिल किया था। और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में भी चैंपियंस ट्रॉफी हासिल करने के साथ ही धोनी ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया था, तीनों ही फॉर्मेट में, यानी कि T20 में, वर्ल्ड कप में और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान का। तो बहुत सारे रिकॉर्ड भी धोनी के नाम पर हैं, जो किसी भी क्रिकेटर के लिए आगे आने वाले वक्त में तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। हम चलेंगे, राजदीप सरदेसाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। हालांकि टेस्ट मैच को पहले ही वो अलविदा कह चुके थे, लेकिन उनका जो योगदान रहा है क्रिकेट में, उसको कतई भुलाया नहीं जा सकता है। और यकीनन युवाओं को जिस तरह से आगे बढ़ाने का मौका महेंद्र सिंह धोनी ने दिया, जिस तरह से उन लोगों के ऊपर जो नए क्रिकेटर आते थे उनके ऊपर जिस तरह से भरोसा करके उन्होंने हर एक फॉर्मेट में जीत दिलाई हिंदुस्तान को, वो अपने आप में अभूतपूर्व। अब से कुछ ही देर पहले ये बड़ी खबर सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से महेंद्र सिंह धोनी ने ऐलान कर दिया है कि वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। और यकीनन महेंद्र सिंह धोनी जब जब मैदान पर आते थे तब तब उनके फैंस के जो चेहरे खिले हुए दिखाई देते थे, वो एक भरोसा था कि माही जब तक मैदान पर है तब तक वो मारता ही रहेगा। और इस तरह के कई डायलॉग्स भी उनकी जो फिल्म आई थी उसके जरिए पूरे देश ने देखा कि किस तरह से रांची जैसे एक छोटे से शहर से निकलकर झारखंड से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी दर्ज कराते हैं। और राजदीप सरदेसाई ने अब से थोड़ी देर पहले जो बातें कही हैं कि जब मैं पूछता हूं उनसे कि क्या आपके ऊपर दबाव नहीं रहता, तो उन्होंने कहा है कि सामने वाले बॉलर के ऊपर भी दबाव रहता है जब वो जानता है कि वो महेंद्र सिंह धोनी के सामने बॉलिंग कर रहा है। और आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी ने ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर शेयर किया है, एक बार फिर से वो वीडियो देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है और इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम 7:29 के बाद मुझे रिटायर समझा जाए, यानी कि 7:30 बजे से
रिटायरमेंट शुरू हो गई महेंद्र सिंह धोनी की। इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने फैंस का एक तरफ प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया, तो वहीं दूसरी तरफ 7:29 दिलचस्प यह भी है कि 7:29 लिखते हैं और कहा जाता है कि इसके बाद आप मुझे रिटायर ही समझें। दरअसल जो वीडियो के साथ गाना आप सुन रहे हैं, यह खुद महेंद्र सिंह धोनी की ओर से शेयर किया गया है, अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए, समेटे हुए। यकीनन एक जब इतना बड़ा क्रिकेटर क्रिकेट के मैदान से अलविदा कह रहा हो तो उसके लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी, इस बात को आप समझ सकते हैं। और इसी वजह से इस गाने के जरिए अपने करियर के तमाम फोटोग्राफ्स को भी वो शेयर करते हुए इन तस्वीरों में। लेकिन ये उनका पसंदीदा गाना है। आज तक से भी बातचीत करते हुए एक कार्यक्रम के दौरान उनकी ओर से ये गाना गुनगुनाया गया था, सुनते हैं। वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी। महेंद्र सिंह धोनी ने आज तक के मंच पर जो गाना गुनगुनाया था वो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले बेमिसाल धोनी के आंकड़े के जरिए समझिए दरअसल उनका क्रिकेट करियर किस तरह का रहा है। टेस्ट मैच में 90 मैच खेले, 4,876 रन बनाए, सर्वश्रेष्ठ उनका रहा था 224 रनों का, 100 रन उन्होंने बनाए, 6 शतक उन्होंने जड़े थे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ ही अर्धशतक का उनका टेस्ट करियर में आंकड़ा रहा है कुल 33 का, औसत 38.09 का रहा है, स्ट्राइक रेट 59.11 का रहा है। ये टेस्ट करियर की हमने बात कर ली। अब आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें तो आप लगातार देख रहे हैं जो खुद महेंद्र सिंह धोनी ने शेयर किए हैं। आज तक के शो में जो गाना गुनगुनाया था महेंद्र सिंह धोनी ने, एक बार वो सुनते हैं और उसके बाद किस तरह का वनडे उनका करियर रहा है उन आंकड़ों पर हम जाएंगे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। महेंद्र सिंह धोनी का ये पसंदीदा गाना आप सुन रहे थे आज तक के शो में, जब उनकी ओर से ये गाना, ये गीत गुनगुनाया गया था। और अब जब धोनी युग का अंत हुआ है तो इसी गाने के साथ उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बयां किया है अपने फैंस के सामने। विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, जरा इस गाने की भी बात हो जाए, क्योंकि इस पसंदीदा गाने को गुनगुनाया था हमारे आज तक के कार्यक्रम में भी, और अब जब धोनी युग का अंत होता है तो एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक यही रहता है, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। धोनी की कहानी को कैसे लिया जाए? इनकी कहानी अलग है, इनकी कहानी अलग है। देखिए, जैसे राजदीप कह रहे थे कहां से वो आए और जिस तरह से वो आए, चित्रा, उस वक्त तो सवाल ये थे कि क्या यार ये लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल है। 1 साल बाद उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाई गई। वनडे खेलना शुरू हुए थे दिसंबर 2004 में, 2005 दिसंबर में जाके काफी कश्मकश हुई, क्या यार ये टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ यहां पर खेले, चेन्नई में जल्दी आउट हो गए। पाकिस्तान में जिन्होंने 100 बनाया, उसके बाद लोगों ने कहा यार ये बहुत बड़ा स्टार है। और इन्होंने अपने आप को जो कंडक्ट किया, मैं जनवरी 2006 से तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि अब मैं आई एम मेड फॉर ग्रेटनेस। कप्तानी उनको कैसे मिली? कप्तानी युवराज सिंह को मिल रही थी। अगर वर्ल्ड T20 की आप बात करें, इंग्लैंड दौरे पर लोग कह रहे थे कि अब चूंकि राहुल द्रविड़ ने
टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी छोड़ दी है, तो सचिन तेंदुलकर बनेंगे टेस्ट क्रिकेट के कप्तान और वनडे के बनेंगे युवराज सिंह कप्तान। लेकिन उस वक्त सचिन थे या फिर जो आपके सिलेक्टर्स थे दिलीप वेंगसरकर थे शायद चेयरमैन, तो उनकी ये सोच थी नहीं यार, ये नया लड़का जो है ना इररेवरेंट है, जो अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है इररेवरेंट, आप डिफरेंट होते हैं, आपकी सोच डिफरेंट होती है। और अब देखिए वो जो वर्ल्ड T20 में टीम लेकर गए थे, को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे वो जीते उसके बाद आपको बहुत जल्दी टेस्ट क्रिकेट में कप्तान बना दिया गया। और लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने जब टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करनी शुरू की थी या वनडे क्रिकेट में कप्तानी की थी, चित्रा बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे उस टीम में। अब वो ताकत भी थे उनके, लेकिन बड़े बड़े प्लेयरों के बीच, कहते हैं ना फैंटम इन द ड्रेसिंग रूम, बड़े बड़े प्लेयरों के बीच रहना वो इतना आसान नहीं होता है। तो बड़े बड़े प्लेयरों के अंदर रहना, बड़े बड़े प्लेयरों को कप्तानी करनी, सचिन तेंदुलकर की कप्तानी करनी, राहुल द्रविड़ की कप्तानी करनी, उन्होंने इन सबकी कप्तानी भी की है। तो 3 आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाले कप्तान दुनिया में अभी तक हमने कोई और देखा नहीं। बल्ले के साथ जो उन्होंने 5-6 साल जो कहते हैं ना, शायद ही कोई लिमिटेड ओवर्स का मैच हो कि जो उन्होंने जिताया ना हो। फिर आप देखिए आईपीएल में सबसे सक्सेसफुल कप्तानों में से एक, बहुत बड़े ब्रांड थे। एक बस थोड़ा सा कमी रह गई कि धोनी को शायद टेस्ट क्रिकेट इतनी पसंद नहीं थी, और स्पेशली अगर आप 2011 के बाद से देखें, जब भारत इंग्लैंड में 4-0 हारा, ऑस्ट्रेलिया में 4-0 हारा, और फिर लक्ष्मण, द्रविड़, उसके बाद सचिन भी चले गए, फिर उन्होंने जो नई टेस्ट टीम बनाई, तो कभी कभी ऐसा देखकर लगता था कि यार माही का खुद शायद टेस्ट क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है। और किसने सोचा था कि मेलबर्न में इन्होंने टेस्ट मैच बचाया लास्ट दिन, अभी एक टेस्ट मैच पड़ा हुआ था सिडनी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और कह दिया कि जी मैं तो रिटायर हो गया हूं टेस्ट क्रिकेट से। ये कभी होता नहीं है कि दौरे के बीच एक सक्सेसफुल बंदा रिटायर हो। दौरे के बीच रिटायरमेंट या कप्तानी छोड़नी होती है जब विवाद बहुत ज्यादा हो या हार आपके पीछे पड़ी हो। उसके बाद उन्होंने विराट को ग्रूम किया। इस वक्त सुनील गावस्कर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, ये बड़ी खबर सामने आई है, महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया और इसी के साथ धोनी युग का अंत। किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो जब आप इतने बड़े खिलाड़ी की रिटायरमेंट की जब खबर आती है तो दुख होता है कि धोनी ने जितनी मतलब प्लेजर दी थी, जितना कुछ भारतीय क्रिकेट टीम के लिए किया था, तो वो अब हमें देखना नहीं मिलेगा और इसलिए दुख भी होता है। और उसके साथ ये भी हम जानते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा योगदान किया है भारतीय क्रिकेट के लिए, और कितने कहां से कहां वो भारतीय क्रिकेट को ले गए। देखिए, 28 साल तक भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत नहीं पा रही थी, तो उन्होंने उनके कप्तानी में उन्होंने वो वर्ल्ड कप जिताया था भारतीय टीम को 2 अप्रैल 2011 को। उसके बाद में चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई थी 2013 में, उसके पहले 2007 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी जिताई थी। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ही ऐसे कप्तान है जिन्होंने ऑल 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में जीत हासिल की है, ऐसा और कोई कप्तान नहीं है। और उसके साथ उनकी जो बल्लेबाजी थी, जिस तरह से वो विकेट कीपिंग करते थे, वो सब देखकर इतना मजा आता था। और अब शायद वो हमें सिर्फ आईपीएल में देखने मिलेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखने। तो यही तो एक दुख की बात है, पर सुख की बात यह भी है कि हम अभी भी उनको आईपीएल में देख सकते हैं। सर भाई, आप हैरान हुए जिस तरह से द टाइमिंग ये रिटायरमेंट की, क्योंकि हम वर्ल्ड कप में एक साथ थे, आपको भी याद है, आपको भी लगता था उस वक्त की बॉडी लैंग्वेज देख के शायद वर्ल्ड कप के बाद नहीं खेलेंगे। फिर उन्होंने क्रिकेट खेली भी नहीं, लेकिन उन्होंने कभी आकर कहा भी नहीं कि मैं नहीं खेलूंगा, बल्कि जब लोग कहते थे कि आप रिटायरमेंट के बारे में बात नहीं करते, उन्होंने कहा मैं लोगों के लिए रिटायरमेंट क्यों करूं, मैं मीडिया के लिए रिटायरमेंट क्यों करूं, जो लोग पीपल हु मैटर उनको पता है। शायद आपको भी इस बात का अंदाजा था, आपने एक बार ये कहा भी था कि अब वो क्रिकेट खेलते इंटरनेशनल नहीं दिखेंगे, लेकिन द टाइमिंग ऑफ द रिटायरमेंट, ये आपको आज हैरानी हुई, क्योंकि हम सबको तो उन्होंने वक्त दिया नहीं, आपको भी फटाफट हमने तैयार किया, उधर हरभजन सिंह तैयार हो रहे हैं, सुरेश राणा तैयार हो रहे हैं, सारे आज तक के दर्शकों के लिए, लेकिन ये टाइमिंग के बारे में कुछ बताइए। तो ये तो उनकी खासियत थी ना, ये तो उनकी खासियत थी कि देखिए, उनकी जो मन की जो बात थी वो कोई भी जानता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था कि वो किस तरह से सोचते, ऑन द फील्ड भी किस तरह से सोचते, ऑफ द फील्ड भी किस तरह से सोचते, तो किसी को पता नहीं था। पर जब ये वर्ल्ड T20 जो अक्टूबर-नवंबर में होनी थी ऑस्ट्रेलिया में, जब वो पोस्टपोन हो गई और अगले साल अब होनी है, तब उस वक्त ही पता चला कि अब रिटायरमेंट तो शायद अनाउंस करेंगे। पर मुझे ऐसा लगा कि रिटायरमेंट आईपीएल 2020 जब हो जाएगी उसके बाद में रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, ऐसा मुझे लगा। पर अब अब उन्होंने जो ये अनाउंसमेंट की है, अब मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से वो
आईपीएल बड़ी फ्री माइंड से खेलेंगे, बिल्कुल आराम से खेलेंगे, कोई उन पर दबाव नहीं होगा, परफॉर्म करना है, इंडियन टीम में वापसी करनी है, ऐसा कोई भी दबाव नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब ये 2020 आईपीएल में बेस्ट ऑफ धोनी हमें देखने मिलेगा। अच्छा सनी भाई, क्या एक 5%, 10%, 2%, 1% चांस था कि अगर इस साल वर्ल्ड T20 होता, अगर इस जो कोरोना काल ना होता, अप्रैल मई में ही आपका आईपीएल होता, अक्टूबर में आप वर्ल्ड T20 की तैयारी कर रहे थे, क्या उनके जहन में वो 2% था कि मैं देखूंगा अगर वर्ल्ड T20, और अब चूंकि वर्ल्ड T20 पोस्टपोन हो गया है तो वो एक फैक्टर रहा होगा आपके लिहाज से? जी बिल्कुल। उसी की वजह से मैंने अभी बताया कि अगर ये वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में होना था तो शायद वो अपने आप को थोड़ा सा मौका देते, चांस देते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक विनर है और वो विनर के नाते बाहर जाना चाहेंगे, क्योंकि उनको जो सेमीफाइनल में जो रन आउट हुए तो वो शायद सोचते होंगे क्या अगर मैं डाइव करता तो मैं क्रीज में आ जाता तो फिर उसके बाद में मैं भारतीय टीम को फाइनल में ले जा सकता था। शायद कभी कभी ऐसी कुछ बातें होती है, वो क्रिकेटर को थोड़ी सी खटकती है, अपने मन में खटकती है कि क्या मैं ऐसा कर सकता था क्या, और इसीलिए वो शायद ये भी चाहते थे कि मैं ये वर्ल्ड 2020 खेलूं, उसमें बड़ा करूं, इंडिया को ट्रॉफी दिला दूं, विराट कोहली को ट्रॉफी दिला दूं, पर कंट्रीब्यूट। सनी भाई, शायद आपकी आवाज चली गई है, शायद आपकी आवाज चली गई है। अगर आप आंकड़े देखें, आंकड़े तो बताते ही हैं कि हिंदुस्तान के लेजेंड हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगर आप लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की बात करेंगे, शायद दुनिया में ऑल टाइम लेजेंड भी होंगे। और कप्तानों के लिहाज से देखें, किसने सोचा था कि रांची से एक यंग प्लेयर आता है जो शायद ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट नहीं खेलता, जिसकी सोच भी शायद ऑर्थोडॉक्स नहीं है, लेकिन शायद उसी सोच के लिए, जो अनऑर्थोडॉक्स सोच थी, जो अलग सोचने की सोच थी सनी भाई, जी हाँ बिल्कुल, तो शायद सनी भाई वो इररेवरेंस जो है उसने बनाया इनको बड़ा कप्तान। And it's been smoked through the full straight and four. ये लम्हा तो मतलब एक जो महेंद्र अमरनाथ ने माइकल होल्डिंग को आउट किया, एक ये लम्हा, ये अंबर है इंडियन क्रिकेट में। और कहते हैं ना कि स्क्रिप्ट कौन लिखता था महेंद्र सिंह धोनी की, ये उस वक्त सवाल किया गया था। पूरे वर्ल्ड कप में को बहुत शानदार परफॉर्मेंस नहीं थी, टीम जीतती रही, लेकिन कहते हैं ना कि इन दी एंड आकर वो आखिरी पन्ने पर आखिरी लफ्ज महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकला। या बिल्कुल, और इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि अगर मुझे पता है कि इस दुनिया में मेरे कुछ आखिरी क्षण है, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे वो शॉट दिखा दीजिए जहां पे महेंद्र सिंह धोनी ने वो छक्का मार के भारत को वर्ल्ड कप दिला दिया है, जिता दिया है, और तो फिर वही चल रहा है। दुनिया से अलविदा करने के लिए बहुत मजा आएगा वो शॉट। नहीं, आप ऐसी बात मत कीजिए, आप ऐसी बात मत कीजिए। अलविदा आप क्यों कहें या अलविदा महेंद्र सिंह धोनी क्यों कहें, लेकिन उस वक्त सनी भाई आप थे, वानखेड़े स्टेडियम में थे, वो मोमेंट आपके लिए भी क्या था, कैसा मोमेंट था? क्या उसके बाद आप महेंद्र सिंह धोनी को मिले थे वर्ल्ड कप जब उनके हाथ में था? क्योंकि एक वर्ल्ड कप तो आप लोगों के हाथ में भी था। बहुत बहुत खुशी का समय था उस वक्त, और मुझे ये याद है कि हम नीचे गए थे, मैं पिच पर गया था, पिच पर से हमने मिट्टी को हाथ लगाकर हमने सर लगाई थी, वो मिट्टी को भारतीय टीम ने 28 साल से वो जीत हासिल की थी 28 साल के बाद। तो वहां पे जाके मिट्टी हासिल की थी, तो अपना सर पे लगा दी थी। तो एक इमोशनल मोमेंट था सबके लिए, सब भारतीय लोगों के लिए, सिर्फ क्रिकेटरों के लिए नहीं, सिर्फ फॉर्मर क्रिकेटरों के लिए नहीं, सारी मतलब भारतवर्ष के लिए वो एक आनंद का समय था। और जैसा मैं कहते आया हूँ ना, क्या आसानी से उन्होंने वो छक्का मारा है, वही तो मैं कहते आया हूँ कि देखिए, विनिंग मोमेंट्स कभी कभी आपके मन में कायम रहते हैं, और वो एक मोमेंट एक ऐसा है वो कायम रहेगा। जिस तरह से उन्होंने वो शॉट मारा है, उसके बाद में वो बल्ले को भी किस तरह से, वो आपका जो स्क्वायर लेग का कैमरा, बल्ले को भी किस तरह से उन्होंने हिलाया है, अरे वाह रे वाह, वो याद हमेशा रहेगा। और मैं जैसा कहते आया हूँ कि बड़ा इमोशनल मोमेंट था हम सबके लिए।
मैं लौटूंगी आप दोनों लोगों के पास इस वक्त की बड़ी खबर का। विक्रांत, हम सीधे रुक कर लेते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है। आपको बता दें, बीसीसीआई चीफ हैं सौरभ गांगुली। उनको संन्यास से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने खत लिखा था। संन्यास से पहले सौरभ गांगुली को महेंद्र सिंह धोनी की ओर से खत लिखा गया था। इस खत में किन किन बातों का जिक्र था, क्या कुछ लिखा गया था, इस पर बोरिया मजूमदार इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। इस खत में किन ये खत सौरभ को नहीं, बीसीसीआई को लिखा गया था। सौरभ एज बीसीसीआई प्रेसिडेंट उनको लिखा गया है। सो खत बीसीसीआई को ऑफिशियली लिखा गया था महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से कि वो रिटायर कर रहे हैं। यही डिसीजन उन्होंने पहले बीसीसीआई से जिक्र किया, अदरवाइज आप डिसीजन अनाउंस पब्लिक डोमेन में नहीं कर सकते हो। और मुझे जितना लग रहा है बीसीसीआई भी बहुत जल्दी प्रेस रिलीज भी दे देंगे इस बारे में। सो महेंद्र सिंह धोनी ने आज पहले ही बीसीसीआई से शाम को ये बीसीसीआई को खत लिख के बोल दिया था कि वो संन्यास लेने वाले हैं। ये जानकारी उनके पास था, बीसीसीआई के पास था और बीसीसीआई तैयार था। सो इट इज नॉट एज इफ कि उन्होंने सरप्राइज कुछ किया है। उन्होंने सबको बोल के, बीसीसीआई के टॉप ब्रास को बोल के ये संन्यास अनाउंस किया है। मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ। और बीसीसीआई की तरफ से भी बहुत जल्द शायद एक प्रेस रिलीज भी आएगा। इसमें इस बात का जिक्र भी रहेगा शायद, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी का ये संन्यास लेना, विक्रांत और मैं थोड़ी देर पहले हम लोग आज तक में बात कर रहे थे। मैं सरप्राइज नहीं हूँ। सनी भाई बोल रहे थे उनको याद रहेगा। सनी भाई से मैं सब चीज में सहमत हूँ, खाली एक चीज छोड़ के। वो बोल रहे थे वो अलविदा कहने के समय वो महेंद्र सिंह धोनी का शॉट देखेंगे। अलविदा वो अभी 20 साल, जो उन्होंने कहा सब ठीक है। बट लेट मी कंफर्म दिस, महेंद्र सिंह धोनी डिड राइट टू द बीसीसीआई, वो कंफर्म्ड है। एंड बीसीसीआई भी कुछ लम्हा के बाद ही एक प्रेस रिलीज देके इसका जिक्र भी कर देगा। मैंने महेंद्र सिंह धोनी का मैनेजर मिहिर दिवाकर से बात किया एट 7:35। उनका जो इंस्टाग्राम पोस्ट था वो था 7:29। मैंने मिहिर दिवाकर से पूछा, माही ने ये लिखा है, इसको कोराबोरेट करो। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सही बात है, उसने जो लिखा है ये सही है। अनफॉर्चुनेट है बट ये सही है। सो महेंद्र सिंह धोनी का टीम से भी आज तक और इंडिया टुडे को ये कॉन्फर्मेशन, कोराबोरेशन दिया जा चुका है कि महेंद्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास जरूर ले रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। बीसीसीआई को पहले इन्फॉर्म किया गया महेंद्र सिंह धोनी की ओर से संन्यास ले रहा हूं, और उसके बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उन्होंने देश के सामने ये बातें रखी। एक बार फिर से सुनील गावस्कर जी, आपका रुख करते हुए, महेंद्र सिंह धोनी का अंदाज तो अलग अलग वक्त पे, चाहे 2007 हो, 2011 हो या 2013 हो, हम सब ने देखा उसके बाद भी। लेकिन जब वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखते हैं कि 7:29 से मुझे रिटायर समझा जाए, तो इसके मतलब या मायने किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, इसका मतलब यही है कि वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अभी खेलेंगे नहीं, भारत के लिए खेलेंगे नहीं। वो सिर्फ शायद आईपीएल खेलेंगे, और भी कई अगर क्रिकेट खेलना चाहेंगे, मतलब कोई लीग, बिग बैश खेलना चाहेंगे तो बिग बैश भी शायद खेल सकते हैं अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उन्हें परमिशन दी, या तो कैरिबियन प्रीमियर लीग भी खेल सकते हैं। तो वो एक मतलब भारत के लिए अब खेलेंगे नहीं। और यही तो उनकी मैं समझता हूँ पिछले साल से हमें ये थोड़ा सा पता था कि उनके दिन अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कम होते जा रहे हैं, और आज उन्होंने वो निर्णय ले लिया है। और जो एक स्पेकुलेशन बन रहा था पिछले कुछ महीनों से कि कब रिटायर हो रहे, क्या रिटायर हो रहे, नहीं रिटायर हो रहे, वो अब आज से वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी सबको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट ले लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। और इसी के साथ धोनी युग का अंत भी हो गया। विक्रांत, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। विक्रांत, चलिए विक्रांत, आपने कुछ कहा जी विक्रांत, मैं सुन नहीं पा। आपके सवाल थे सुनील जी के लिए? नहीं, मैं तो सनी भाई से ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने खुद इतनी कप्तानी की है, महेंद्र सिंह धोनी में अलग क्या था? एक कप्तान के तौर पर सनी भाई आपको अलग क्या दिखता था, और एक खिलाड़ी के तौर पर अलग आपको क्या दिखता था? देखिए, महेंद्र सिंह धोनी एक अगर चीज हो, एकदम जो दिमाग था। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करनी, उसमें जो दबाव बनता है, जो प्रेशर बनता है, जो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर बनता है, भारतीय क्रिकेट प्रेमी जनता जो आपसे एक्सपेक्ट करती है, जो उनकी अपेक्षा होती है कि आप हर एक मैच में भारतीय टीम को जीत दिला देंगे, वो एक अजब सा दबाव बनता है। और उस प्रेशर के नीचे, उस दबाव के नीचे जिस तरह ने उन्होंने अपना दिमाग ठंडा रखा था, मैंने और किसी को भी देखा नहीं, और किसी कप्तान को देखा नहीं इतना ठंडा दिमाग
रखते हुए, और यही उनकी खासियत थी। और इस ठंडे दिमाग से जो प्लेयर पे भी जो दबाव बनता है वो कम होता था। अगर कोई कप्तान कोई एक्शन करता है जिससे अगर किसी ने कैच ड्रॉप किया या किसी ने मिस फील्डिंग की, तो अगर कप्तान अगर दिखाता है कि उसको पसंद नहीं आ गया, तो जो फील्डर है जिन्होंने वो गलती की है वो और ज्यादा नर्वस हो जाता है। पर महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे तो कभी ऐसा किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या वो उन पर गुस्सा कर रहे, क्या है, किस तरह की उनकी मनस्थिति है, वो किसी को पता नहीं चल रहा था। और इससे प्लेयर पर जो दबाव बनता था वो और कम हो जाता था। तो यही उनकी एक जो खासियत थी कि वो इतने ठंडे दिमाग के थे, और इसलिए तो उनको कैप्टन कूल बोलते थे सब लोग कि कैप्टन कूल। सही माने वो कैप्टन कूल थे, मैं समझता हूँ वो कैप्टन रेफ्रिजरेटर थे। सर भाई, आमतौर पे होता है ना कि खिलाड़ी नया आता है तो कब उसे बना सकता है, खत्म कर सकता है। जैसे कपिल देव आए, आप कप्तान बने, उसके बाद काफी देर आप कप्तान भी रहे। विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में अगर आप बताएं, क्योंकि शुरू में विराट इतने सक्सेसफुल नहीं थे, किस तरह से धोनी ने वो रोल प्ले किया, और फिर विराट और धोनी के रिलेशनशिप पे अगर आप बताएं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।